Next, we are going to continue with question number 25. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answers. तो हमें स्टूडेंट यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं. हमें ये फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन में हमें जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो करेक्ट है या नहीं, और अगर करेक्ट नहीं है तो उनके रीजंस हमें लिखने हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड, टू टेल और one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम दो कॉइन को एक साथ टॉस करें तो तीन पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. या तो दोनों में हेड आए, या तो दोनों में टेल आए, या तो वन ऑफ ईच, यानी कि एक में हेड और एक में टेल. इसीलिए ये तीनों आउटकम्स जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी. दैट इज अ गिवन स्टेटमेंट. अब हमें ये फाइंड करना है कि ये सही है या नहीं. ठीक है. और दूसरा स्टेटमेंट, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2. अब जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो दो अलग अलग रिजल्ट पॉसिबल है. या तो ऑड नंबर आ जाए या तो इवन नंबर आ जाए. तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2. तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट जो है इनको हमें सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि इनमें से दो कौन सा सही है. क्लियर? सो स्टूडेंट, एज वी हैव सीन इन अ क्वेश्चन, हमें दो कॉइन्स को, फर्स्ट पार्ट में दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करना है. तो इसके तीन पॉसिबल आउटकम्स है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. तो फर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स इज हेड ऑन बोथ, यानी कि टू हेड्स. ठीक है, ये हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए. दिस आउटकम इज हेड हेड. फिर टू टेल्स. ओके, दिस कैन ऑल्सो हैपन टी एंड टी. फर्स्ट में भी टेल आए, सेकेंड में भी टेल आए. और वन ऑफ ईच, यानी कि एक में हेड और एक में टेल. ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट में हेड और सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल और सेकंड में हेड. समझ में आ गया? अब इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हमको मिलेगी 1/3, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स क्वेश्चन के मुताबिक 1, 2 और 3, टू हेड, टू टेल्स और वन ऑफ ईच. ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/3. लेकिन इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज जो है वो हमें 1/3 नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे दो रिजल्ट पॉसिबल है. तो वी हैव टू टेक इट लाइक 2/3. तो तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम नहीं है. तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं आ सकती. ये एक तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का. अब दूसरे तरीके से हम ये कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे पहले तो टोटल 3 आउटकम पॉसिबल ही नहीं है, टोटल 4 आउटकम्स है, 1, 2, 3 and 4. तो in an experiment possible outcomes are 4. टोटल 3 नहीं 4 आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ head will be 1/4. Then probability of tail will be 1/4. Then probability of each one means दोनों में से कोई भी आ जाए, एक में हेड एक में टेल, and that will be head tail or tail head. That will be equal to 2/4. ठीक है. तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है. तो तीनों प्रोबेबिलिटी के आंसर्स जो है वो सेम नहीं है. अब दोनों में से किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लो, दोनों ही बार फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो रॉन्ग ही आएगी. क्लियर? अब सेकेंड पार्ट में हमें एक डाई को थ्रो करना है. ऑन थ्रोइंग अ डाई, पॉसिबल आउटकम्स. जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो इसके पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कौन कौन से होंगे?
या तो 1 आए या 2 या 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसमें ऑड कितने हैं? 1, 2, 3। तो अगर हम ऑड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो दैट विल बी 3/6, या तो फिर वी कैन राइट 1/2। तो क्वेश्चन में यही दिया है कि ऑड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी चाहिए, तो यस ऑड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो सेकंड जो हमारा आर्ग्यूमेंट है दैट इज करेक्ट। सो गिवन आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। और फर्स्ट में जो आर्ग्यूमेंट है, गिवन आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। क्लियर?